करना चाहूंगा बाई रिएक्शन स्पिरुलिना। स्पिरुलिना ही क्यों, रिएक्शन स्पिरुलिना में क्या है, आखिर रिएक्शन स्पिरुलिना में क्या है? तो मेरा जवाब है रिएक्शन स्पिरुलिना में सब कुछ है। और आपके सामने मेरा ये स्लाइड रिएक्शन स्पिरुलिना में क्या है और रिएक्शन स्पिरुलिना में सब कुछ मिलता है। आपके सामने रिएक्शन स्पिरुलिना और रिएक्शन स्पिरुलिना के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने बारे में जानेंगे। आज का आदमी कैसा है? देखिए आज के आदमी का ये यहाँ पे 3D चश्मा लगा हुआ है, ये आज का आदमी। आज का आदमी का हाल क्या है देख सकते हैं। आज के आदमी फैशन में है, लाइफ स्टाइल उसका कंप्लीट तरीके से बदल चुका है, लाइफ गायब हो चुका है, स्टाइल भर चुका है। और इस लाइफ स्टाइल में वो अपने चश्मे से देखता है। एक आंख में देखिए उसका चश्मा ब्लू रंग का, वो उस ब्लू से दिखता है अरे दुनिया तो ब्लू दिख रही है, रेड ग्लास से दिखता है अरे दुनिया तो रेड है। लेकिन आप बताइए, आप सोचिए दुनिया ब्लू है या रेड है? ना दुनिया ब्लू है, ना दुनिया रेड है, ना लाल है, तो दुनिया है कैसा? दुनिया का रंग अपना है और हमें इस दुनिया के रंग के साथ चलना होगा, उस रंग में मिलना होगा और तभी हम सफल हो पाएंगे। किसी भी चीज को हम पा सकते हैं, दुनिया के साथ चलना होगा। दुनिया में जो परिवर्तन आ रहा है उसके साथ हमको खुद को परिवर्तित करना होगा और हम अपने चश्मे को निकाल कर जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक हम नहीं आगे। तो हम आज समय महामारी में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, खाने का टाइम नहीं। क्यों? वो 200 रुपया कमाने के लिए व्यस्त है, 250 रुपया कमाने के लिए टाइम नहीं है, सोचने के लिए भी टाइम नहीं है कि मैंने इन 10 सालों में क्या पाया। आज हमारे पास खाने के लिए भी समय नहीं है। आज का आदमी धन है, देखे होंगे टीवी पे न्यूज में, लोगों के पास पैसे नहीं है, आज उनकी जिंदगी फटीहाल है और दिन रात पूजा करते हैं, पैसे का पूजा करते हैं, मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं। लेकिन दोस्त मैं बोलना चाहूंगा कि आप वो पूजा मत कीजिए। अगर पूजा ही करना है तो आप कर्म का पूजा कीजिए। अगर आप कर्म का पूजा करेंगे मुझे बात 100% विश्वास है कि आप जीवन में सफल हो जाएंगे। लेकिन आज का आदमी क्या कर चुका है, वो पूजा को ही कर्म मान चुका है। तो दोस्त ये आज का आदमी का हाल है, धन से हम लोग फटेहाल है। और आज का आदमी ऊर्जा, आज का आदमी के अंदर ऊर्जा है? आप खुद देखिए, आज के अंदर ऊर्जा नहीं है, सुस्त है, पेट भरा हुआ है, सुस्त है, खाना खाया हुआ है, सुस्त है, टेस्ट भरा हुआ है, सुस्त है। ये देखिए आज के आदमी का हाल, आज के आदमी का हाल। आज की महिलाएं, आज की महिलाओं में काम करने में मन नहीं लगता है, थकान, कमजोरी, ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? ऊर्जा नहीं, ये समस्या है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑफिस में काम करने में मन नहीं लगता तो ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट, जब ऊर्जा नहीं होगा तो आपके पास सपने होंगे, आप सही से सोच नहीं पाएंगे तो आप अच्छे सपने नहीं देख पाएंगे। और जब आप अच्छे सपने देख नहीं पाएंगे तो आप पा कहां से पाएंगे? संभव है? नहीं, नेवर। आप कभी भी सपनों को नहीं पा सकते। तो उसके लिए आपके अंदर ऊर्जा होना जरूरी है। शांति है? नहीं है। खुशियां है? नहीं है। और आप क्या करते हैं? अल्टीमेटली आप एक ही चीज काम करते हैं और वो अपने बालों को नोचते हैं। ये देखिए कैसे अपने बालों को परेशान है अपनी जिंदगी से। तो क्या कर रहा है आज का आदमी? आज का आदमी केवल भाग रहा है, इतना भागा कि बंदर से इतना भागते भागते लैपटॉप, कंप्यूटर सब चीज चलाना जान गया। लेकिन आज का आदमी अपने बारे में नहीं जाना, अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं जाना, अपने लाइफ के बारे में नहीं जाना। वो सब चीज में महारत हासिल हो चुका है लेकिन अपने बारे में नहीं जाना। और आज का आदमी का देखिए हाल, हाईटेक, सुबह में पूरा एनर्जी निकल जा रहा है। किस चीज में निकल जा रहा है? गंदगी निकालने में पूरा एनर्जी निकल जा रहा है। ये अब तो वो दिन भर कहाँ एनर्जी डाला? सुबह फ्रेश होने में उसका सारा एनर्जी, फ्रेश होने में सारा एनर्जी चला गया तो दिन भर वो रिफ्रेश रहेगा? नहीं रहेगा। और अंततः क्या होता है? जवानी में बुढ़ापा, पैसा है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं, समय है नहीं, मिला क्या? जवानी में बुढ़ापे का महान। जिस आदमी को देखिए इसका बाल गायब है,
एक ऊपर की तरफ है, तब तक पूरा आनंद ले रहा है पूरी जवानी का। तो ये भी गलत है दोस्त। हमारे शरीर के अंदर जबरदस्त सुनामी आया, लीवर पर, किडनी के अंदर सुनामी, लीवर के अंदर सुनामी, आपके एक एक सेल के अंदर सुनामी आया और आपको महसूस नहीं हो रहा और आप केवल बाहर देख रहे हैं। दोस्त आपको अंदर झांकना पड़ेगा, अपने शरीर को देखना पड़ेगा और क्या कारण है कि हमारे शरीर के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स हो रही है। उसका मेन कारण है हमारी ऊर्जा के स्तर में तो कमी क्यों है। इस ऊर्जा के स्तर को समझना पड़ेगा, हमारे ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। जब तक से ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे हम नहीं समझता। तो सबसे पहले हम बाहर में ऊर्जा की बनने की प्रक्रिया को समझेंगे। जैसे ये तो बाहर में ऊर्जा बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री, ये इसकी क्षमता कितना है? 120 मेगावाट। 20 मेगावाट खुद खाएगा और 100 मेगावाट सप्लाई करेगा। खुद को चलाने के लिए भी 20 मेगावाट एनर्जी और 100 मेगावाट सप्लाई। एनर्जी पैदा करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये थोड़ा सा समझेंगे हम कोयला के माध्यम से। कोयला द्वारा विद्युत जो उत्पादन किया जाता है, बिजली जो उत्पादन किया जाता है वो कैसे होता है। सबसे पहला कोयला को क्रश किया गया। क्रश करने के बाद माइक्रो पाउडर, एकदम छोटा छोटा पाउडर किया गया। पाउडर करने के बाद उसको ऑर्गेनाइजर किया गया। फिर इसके बाद इसको फर्नेस में भेजा गया। भट्टी है, भट्टी में आग लगा। आग लगने के बाद आग जलाया गया, कोयला को जलाया गया। फिर बॉयलर, पानी बॉयल हुआ, स्टीम बना, स्टीम से टरबाइन घुमा, टरबाइन से जनरेट हुआ, जनरेटर स्टार्ट हुआ, जनरेटर स्टार्ट होगा। वहां से फिर बिजली पैदा होगा। बिजली पैदा होने के बाद उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई किया जाएगा, स्टोर किया। ये है कोयला के माध्यम से बिजली उत्पादन। अब क्या चाहिए बिजली उत्पादन के लिए? सबसे पहला हमको अच्छी क्वालिटी का कोयला चाहिए। खान, ऊर्जा का खान बाहरी, ये कोयला हो गया, हमें अच्छी क्वालिटी का कोयला चाहिए। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उस कोयले को खान से उठा करके पावर प्लांट लाने के लिए मेरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जबरदस्त होना चाहिए। नंबर 3 ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बहुत अहम हिस्सा निभाता है, वो है हमारा ट्रक। अगर ट्रक नहीं होगा सही तो हम उस कोयले को ढो नहीं पाएंगे। तो 3 मुख्य चीज है। नंबर 1 कोयला, नंबर 2 रोड यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नंबर 3 ट्रक जो उस कोयले को ढो रहा है। सेम उसी तरह से हमारे मानव शरीर की संरचना। मानव शरीर की संरचना में कोशिका, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज बने, अंग बने, सिस्टम बने, बॉडी बने। अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर तकरीबन 1 पर 14 शून्य लगा दीजिए। इतना शरीर के अंदर कोशिका, और हर कोशिका अपने आप में फैक्ट्री है। हर कोशिका अपने आप में ऊर्जा पैदा करता है। और इसकी कीमत, आपके शरीर की कीमत कितनी है? 220 करोड़ रुपया, ये इसकी कीमत है। सोचिए। और आप क्या करते हैं? आप इसकी कीमत नहीं, तो डीप पे नहीं जाएंगे। ये कोशिका 1 पे 14 शून्य, इतना सारा कोशिका हमारे। कोशिका को क्या चाहिए? हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिका है, इस कोशिका को पोषण चाहिए। और ये पोषण कहा जाता है? बॉडी के अंदर गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर गया। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या काम है? ऊर्जा पैदा करना। एटीपी, एमिनो ट्राइफॉस्फेट, ये पैकेट के रूप में आता है, ऊर्जा को उत्पन्न करता है और फिर हमें ऊर्जा मिलता है अपने बॉडी को। अब हम जानेंगे ग्लूकोज। हम अपने मुंह के खाने के माध्यम से ग्लूकोज लिए, नाक से ऑक्सीजन लिए, एंजाइम बना, ऊर्जा बना, पानी निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रोसेस को जानेंगे। सांस लिए वातावरण से, वातावरण कैसा है आप समझ लीजिए। ऑक्सीजन रक्त वाहिनियों से प्रवेश किया। रक्त वाहिनियों से प्रवेश करने के बाद वाहिनी, रक्त वाहिनी यानी मेरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और रेड ब्लड सेल जो ये खून को ढो रहा है, ये मेरा ट्रक हुआ। ये इसके माध्यम से फेफड़े के अंदर गया और यहाँ पे ऑक्सीजन को, ये फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन रक्त वाहिनी सेल के अंदर प्रवेश कर गया। और
ये अंदर जाकर के पूरे बॉडी के एक एक कोशिका में चला गया, सर से लेकर पैर के नाखून तक हर एक कोशिका के अंदर ये चला गया। अब हम बात करेंगे जो हमारा खाद्यान्न है जिससे हम एनर्जी को ले रहे हैं। तो तीन तरीके से एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये हम इसको खाएं, ये टूट करके ग्लूकोज में बदला, और ग्लूकोज प्रोटीन टूट करके एमिनो एसिड, फैटी एसिड पेट के अंदर गया। ये पेट के अंदर जाने के बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूलर में बदला, सिंपलर मॉलिक्यूलर जाने के बाद हमारे ब्लड वेसल्स में गया, यानी रक्त संचार जो क्रिया है उसके अंदर गया, और यहां से जाने के बाद समस्या उत्पन्न। अब हम यहां देखेंगे समस्या कहां आ रही। समस्या आना उत्पन्न हुआ पाचन क्रिया। समस्या क्या है? कमजोर पाचन शक्ति। आपने ऊर्जा तो ले लिया, खाना ले लिया, लेकिन वो पचा नहीं। ऑक्सीजन का अभाव, आपका ऑक्सीजन का अभाव है और खाना नहीं पचेगा, तो क्या प्रॉब्लम होगा? जब खाना ही नहीं पचेगा और ऊर्जा मिलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो आपके बॉडी तक जाएगा। तो इसको हम खाने के थाली से समझेंगे थोड़ा सा। ये है हमारा भोजन। भोजन जब हम करते हैं तो हमको क्या मिला? ऊर्जा, पोषण प्लस इम्यूनिटी। ऊर्जा मिला, पोषण मिला, इम्यूनिटी मिला। अब हम यहां देखेंगे बड़ी थाली, ये हमारी थाली है। इस थाली के अंदर चावल, रोटी, दाल, सब्जी, ये देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, आप पूरा भर लिए थाली। लेकिन ये सारा चीज भरने के बाद जो इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को पचाने के लिए जो हमें चाहिए छोटी मात्रा में विटामिन, मिनरल, क्लोरोफिल, ये चाहिए पचाने के लिए, जब ये मिलेगा ही नहीं, ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट, प्रोटीन पचेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? हरी सब्जी। हरी सब्जी के अंदर विटामिन, मिनरल, क्लोरोफिल। लेकिन हरी सब्जी को क्या करते हैं? हम इतना उसको काट करके धो डालते हैं, उसके अंदर जो घुलनशील विटामिन, मिनरल है वो बाहर, फिर हम उसको पकाते हैं। पकाने के बाद जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है विटामिन, मिनरल्स, वो क्या होगा? हीट के कारण वो खत्म हो जाता है। तो जितना हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला, और जब ये नहीं मिलेगा तो क्या हुआ? भोजन नहीं पचेगा। और जब भोजन पचेगा ही नहीं तो क्या समस्या उत्पन्न हुआ? गैस। ये मेरे लाइफ का एकदम प्रोसेस समझिए। भोजन मेरा पचता नहीं था तो होता क्या था? मुझे गैस, इतना परेशान, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, 10 बार 20 बार मैं फ्रेश होने जाता था। सर दर्द, एकदम 100% सर दर्द, चिड़चिड़ापन, कमर दर्द, भूख कम लगना, भूख नहीं लगेगा तो फिर नेक्स्ट और प्रॉब्लम चालू, थकान, कमजोरी, सर्दी, शरीर दर्द, कमर दर्द, ये सारा समस्या उत्पन्न होगी। ऊर्जा, पोषण में जब पचा नहीं तो पोषण मिलेगा नहीं, और जब पोषण मिलेगा नहीं तो खून की कमी, और जब खून की कमी होगी तो एक बहुत बड़ी समस्या वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी। दोस्त, अब हम टुकड़ा में समझेंगे ऑक्सीजन की कमी का कारण। ये जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये क्यों ऑक्सीजन की कमी? जो हमारा ट्रक है वो कमजोर। हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन ढोने वाला ट्रक, ये आपके बॉडी के अंदर जो पहुंचा रहा है ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन को समझना होगा। अब हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या करना? हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपके शरीर को एक एमिनो एसिड चाहिए, आयरन चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, विटामिन B12 चाहिए और फॉलिक एसिड चाहिए। ये पांचों नेचुरल सोर्स में चाहिए, प्राकृतिक रूप में चाहिए आपकी बॉडी को। लेकिन हम क्या करते हैं? इसको केमिकल फॉर्म में लेते हैं, टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं जब हमारे शरीर के अंदर कमी होता है। लेकिन ये हमें क्या चाहिए? ये जरूरत है, निहित रूप से हमारी बॉडी को चाहिए, प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी को चाहिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। और दोस्त, हम क्या करते हैं? दवा खाते हैं। जान लीजिए दोस्त, हिप्पोक्रेट्स का कहना है कि अगर आप भोजन को औषधि के रूप में नहीं लेते हैं तो आने वाले टाइम में दवा आपका भोजन है। इस तरह से आज आप देखेंगे, देख भी रहे होंगे, आज के लाइफ में लोगों को भोजन कम, दवा ज्यादा खाते। तो दोस्त, खुद को धोखा मत दीजिए। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इन चीजों को नहीं जान पा रहे। वो हर चीजों के अंदर दवा को ढूंढते हैं। हमें क्या करना होगा? दवा को ऊपर डिपेंड नहीं होगा, हमें अपने भोजन को पोषण, शरीर को पोषण देना। दोस्त, जब
दवा कब जरूरत पड़ता है? दवा एक ड्रग है। दवा क्या है? इमरजेंसी। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो कोई कारण है, कोई दवा या ड्रग बीमार के कारण ठीक नहीं करती, ये रोग के लक्षण को दबा देती। सिंपल। ये कब इस्तेमाल किया जाता है? ये लास्ट स्टेज में, टर्मिनल स्टेज में इस्तेमाल किया जाता है। लाइक ए कैंसर, कैंसर के पेशेंट को जैसे हम लोग केमोथेरेपी देते हैं, उस तरीके से दवा। तो दोस्त, दवा से बचिए। तो समाधान क्या है? समाधान आप सब लोग जानने के लिए आज आरबीसी चैनल पर आए हैं, और आज समाधान में आप सभी लोग का स्वागत है। और एक जोरदार ताली। प्रकृति का 360 करोड़ वर्ष पुराना जीवन का पहला रूप, इस धरती पर जीवन का पहला रूप बोला गया है 360 वर्ष पुराना। और वो क्या है? वो है डीएक्सएन स्पर्मा। एक जोरदार ताली होना चाहिए। डीएक्सएन स्पर्मा क्या है? ये एक ब्लू ग्रीन एलगी है, मतलब एक कोशिकीय शैवाल, सिंगल सेल से बना हुआ है। समुद्र के अंदर पाया जाने वाला एक शैवाल, जिसको ब्लू व्हेल खाती है, जो बड़े से बड़े जहाज को पलटने का क्षमता रखती है, वो इसको खाती है। इसका मुख्य शुद्ध शाकाहारी। बराक ओबामा, अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा, ये इनका परिवार इनका इस्तेमाल करते हैं। वो आगे बताएंगे डीएक्सएन स्पर्मा की कौन कौन इस्तेमाल करते हैं आज। और खाना पचाने के लिए क्या चाहिए? विटामिन चाहिए। एक प्रॉब्लम, खून। खून को क्या है? खून को बनने के लिए क्या चाहिए? एमिनो एसिड, क्लोरोफिल, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, एमिनो एसिड, ये चाहिए। नंबर 2, खाना पचाने के लिए क्या चाहिए? विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, एंजाइम चाहिए। अब हम आज यहाँ भी देखेंगे स्पारुलिना में पाए जाने वाले मुख्य सक्रिय तत्व। स्पर्मा में क्या पाया जाता है? स्पर्मा में विटामिन से, स्पर्मा के अंदर मिनरल से, स्पर्मा के अंदर क्लोरोफिल है, स्पर्मा के अंदर एंजाइम से, स्पर्मा के अंदर सब चीज है। इसका मतलब स्पर्मा में सब कुछ मिलता है। यह है डीएक्सएन स्पर्मा। नेक्स्ट, डीएक्सएन स्पर्मा में सब कुछ मिलता है दोस्त। अब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम क्या चाहिए? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन वो आपका ट्रक, एमिनो एसिड, आयरन, क्लोरोफिल, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, एमिनो। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्पर्मा में मुख्य सक्रिय तत्व इसेंशियल एमिनो एसिड स्पर्मा के अंदर मौजूद है। आयरन, क्लोरोफिल, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ये सब चीज स्पर्मा के अंदर मौजूद है। इसका मतलब स्पर्मा में सब कुछ मिलता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल प्लांट के अंदर पाया जाने वाला एक क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन, ये दोनों के स्ट्रक्चर बराबर सेम होता है। स्ट्रक्चर देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर, इसके सेंटर में, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन होता है। जैसे ही आप स्पर्मा अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, सिंगल सेल ब्लू ग्रीन एलगी, जैसे ही आप डीएक्सएन स्पर्मा को अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, तो ये क्या करता है? आपके बॉडी के अंदर जाते ही इसको रिप्लेस कर देता है। ये जो मैग्नीशियम दिख रहा है, इसको हटा करके उसके जगह पे आयरन ले लेता है, और तुरंत किसमें बदल गया? हीमोग्लोबिन। तो ये है पावर डीएक्सएन स्पर्मा का। तो आप जैसे ही आप स्पर्मा लेते हैं, आपके बॉडी के अंदर क्लोरोफिल गया, क्लोरोफिल आपके हीमोग्लोबिन में बदल गया। और मार्केट में बहुत सारे क्लोरोफिल दिख रही हैं, लेकिन डीएक्सएन स्पर्मा के अंदर प्राकृतिक रूप से, निहित रूप से क्लोरोफिल मौजूद है। इसका मतलब डीएक्सएन स्पर्मा में सब कुछ मिलता है। हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखिए। रोड, अगर रोड खराब हो तो क्या हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी हम ट्रांसपोर्ट ले जा पाएंगे? नहीं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये देखिए कचरा, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, दो चीज है, वो ट्रांसपोर्ट में जाम हो सकता है। हीमोग्लोबिन ढोने वाली पाइपलाइन, ये हीमोग्लोबिन को ढोता है। ये पाइपलाइन है जहां हीमोग्लोबिन को ढोया जाता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल। बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हमारे खून के पाइप को जाम कर देता है, कचरा आता है। रोड ट्रांसपोर्ट को साफ करने के लिए जेल,
गामा लिनोलेनिक एसिड। गामा लिनोलेनिक एसिड DXN स्पर्णा के अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये LDL के स्तर को कम करता है और GLA को या लाइनोलेनिक एसिड को 170 गुना ज्यादा असरदार होता है। ये सीधा समझने वाला बात है। GLA 170 गुना ज्यादा असरदार होता है जो DXN स्पर्णा के अंदर पाया जाता है। मतलब जैसे ही आप स्पर्णा खाते हैं या फ्लूइड की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सही करता है, कचरा को बाहर निकाल देता है और हमारा रक्त आसानी से यानी हीमोग्लोबिन आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और इसके लिए GLA के लिए बाहर में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो GLA अलग से पूरे वर्ल्ड में। DXN स्पर्णा के अंदर जो मुख्य तत्व है प्राकृतिक तरीके से निहित तरीके से पाया जाता है गामा लिनोलेनिक एसिड। तो दोस्त DXN स्पर्णा में सब कुछ मिलता है। दोस्त मेरी एक एक बातों पे ध्यान दीजिएगा, एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर को ठीक से कार्य करने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। मिनरल्स यह हमारा शरीर नहीं बना सकता, मिनरल्स हमारा शरीर नहीं बना पाता। इसके लिए मिनरल्स हमें संतुलन पोषण द्वारा लेना पड़ता है। अगर आप संतुलित पोषण नहीं ले पाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी होती है। मिनरल्स कुछ प्राइमरी मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम के अतिरिक्त हमारे शरीर को ट्रेस मिनरल्स यानी बहुत छोटा मात्रा में जैसे जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर ये भी जरूरत है। ये मिल नहीं पाता है। हमारे शरीर को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। शरीर की इस मिनरल्स का इस्तेमाल एंजाइम, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इन मिनरल्स का एंजाइम बॉडी के अंदर एंजाइम बनाने में, प्रोटीन बनाने में, हार्मोन बनाने में और न्यूरोट्रांसमीटर आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स को जो ट्रांसमीटर का काम करता है, एक मैसेज को पहुंचाता है, एक सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद करता है, उसके बनाने में ये हेल्प करता है। तो दोस्त DXN स्पर्णा के अंदर हम इसेंशियल और नॉन इसेंशियल ये दोनों तरह का हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ये काम करता है, हमारे स्पर्णा के अंदर मौजूद है। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो DXN स्पर्णा के मुख्य तत्व में आयरन, पूरा देखिए आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, ये सारे के सारे चीज स्पर्णा के अंदर प्राकृतिक तरीके से मौजूद है। तो फ्रेंड मैं क्या बोला, DXN स्पर्णा के अंदर सब कुछ मिलता है। अब आपकी ऊर्जा फैक्ट्री में हो रहे फ्री रेडिकल्स का लगातार हमला, हमारे बॉडी के अंदर हमला हो रहा है रेगुलर। ये जो हमला हो रहा है, हमला मतलब क्या है इसको समझना है। ये क्या है? लगातार हमले हो रहे हैं, सेल पर हो रहे हैं फ्री रेडिकल्स के हमले। ये सेल के अंदर एनर्जी बनता है, ये सब सेल के अंदर एनर्जी बनता है, तो एनर्जी को सब कोई चोरी करना चाहता है। बाहर जो बाहरी लोग हैं वो क्या करना चाहेंगे? आपने पैसा को इकट्ठा किया, आपने एनर्जी को बनाया, आपने एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद मेरा बॉडी क्या किया? एनर्जी को इकट्ठा किया, एनर्जी को बनाया। एनर्जी बनाने के बाद बाहरी डाकू क्या करना चाहेंगे? जो दुश्मन है हमारे, जो बिना काम का एनर्जी देना चाहेंगे, वो फ्री रेडिकल्स। इसको आसानी से समझेंगे, फ्री रेडिकल्स क्या है? ये डाकू की तरह काम करते हैं और डाकू की तरह होते हैं जिनके पास ऊर्जा की कमी होती है। ये हमारे अन्य कोशिकाओं पर आक्रमण कर उनसे ऊर्जा छीन कर खुद को संतुलन करते हैं। मतलब अपना रोजी रोटी चलाने के लिए दूसरे का गर्दन काटते हैं, दूसरे का चोरी करते हैं। ये है फ्री रेडिकल्स। अब इसको और आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कैसे काम करता है फ्री रेडिकल्स। ये देखिए फ्री रेडिकल्स, ये कौन है? क्या काम था? फिल्म देखोगे तो गब्बर का क्या काम है? गब्बर का काम था गांव में जितने भी अनाज उत्पन्न होते थे वो चोरी करता था, डकैती करता था, डाकू था, दूसरों का ऊर्जा बनाया उत्पन्न किया हुआ ये छीनता था। फिर फ्री रेडिकल्स कैसे उत्पन्न होता है? अभी उत्पन्न कैसे, डाकू उत्पन्न कैसे हुआ, गब्बर सिंह उत्पन्न कैसे हुआ? गब्बर सिंह को उत्पन्न करने के लिए हम लोग दोषी हैं। हम लोग क्या किए? हमारे वातावरण में सूर्य की प्रकाश की किरणों से ओजोन लेयर छेद हो चुका है। यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जितने भी आते हैं, ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बैड हैबिट्स, फैक्ट्रीज, ये टॉक्सिन, ये चारों तरफ अल्कोहल,
ये जितने हम लोग बाहर से लेते हैं, ये पूरे बॉडी के अंदर टॉक्सिन, हमारे रेडिएशन, ये सारे के सारे फ्री रेडिकल्स को उत्पन्न करते हैं। फ्री रेडिकल्स कैसे हानिकर करता है? यह रक्त वाहिनी क्षतिग्रस्त करता है। आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये उसको क्षतिग्रस्त करता है। इसे क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी में एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बुरा कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और रक्त वाहिनी को जाम करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर जमने शुरू कर देता है और हमारे बॉडी को, पाइप को जाम कर देता है। फ्री रेडिकल्स द्वारा संभावित बीमारी, ये देखिए फ्री रेडिकल्स कितना बड़ा गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। कैंसर, बुढ़ापा, दिल का दौरा, एलडीएल, मानसिक आघात। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल पेट के कारण से ही मानसिक टेंशन, उसके अंदर फ्री रेडिकल्स का बहुत बड़ा एक हाथ है। बहुत सारा दौरा, मोतियाबिंद, आंखों पर पर्दे, लीवर में सूजन, बहुत सारे मसूड़े, रक्त वाहिनियां, रक्त में सूजन, अस्थमा, गठिया, मतलब आपके पूरे बॉडी के अंदर सारे के सारे बीमार पैदा कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स। देखिए फ्री रेडिकल्स का असर, मतलब एक यंग लेडीज बूढ़ी जैसी दिखती है, आपके स्किन को डैमेज करता है फ्री रेडिकल्स, आपके स्किन की एनर्जी को छीन लेता है, आपके स्किन को डैमेज करता है, आपके स्किन की ऊर्जा को खा जाता है फ्री रेडिकल्स। क्या फर्क है? देखिए हमारा शरीर खुद को फ्री रेडिकल्स से कैसे बचाता है दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण हमारे शरीर में होता है प्रकृति द्वारा, सोचिए सिस्टम बना हुआ है, प्रकृति द्वारा हमारे शरीर के अंदर ये जन्म देता है, पैदा लेता है, जो हमें फ्री रेडिकल से नुकसान से बचाता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट शरीर को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट जय और वीरू। जय वीरू का क्या काम है? गब्बर से लड़ना। जब गब्बर से लड़ना शुरू होगा तो हमारा गांव वाले लोग खुश होंगे, हमारा शरीर खुश होगा, ये से लड़ता है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, एसओडी, फ्री रेडिकल्स लड़ने के लिए तैयार। स्पारुलिना में जबरदस्त मात्रा में एसओडी होता है। ये सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जय और वीरू, जो 25 साल की उम्र के बाद घटना शुरू हो जाता है, तब से बुढ़ापे की ओर बढ़ता है और बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ये चीज प्राकृतिक तरीके से हमारे स्पर्ना के अंदर जबरदस्त मात्रा में उपलब्ध है। तो एंजाइम में आता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, मतलब स्पर्ना में सब कुछ मिलता है। एक और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन की अगर हम बात करें तो गाजर में जबरदस्त मात्रा में, लेकिन दोस्त गाजर हम कितना खाते हैं, कितना गिन करके खाते हैं, कितना तौल करके खाते हैं। और क्या आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप कच्चा गाजर खाते हैं तो आपका बॉडी केवल 5% ही एक्सेप्ट कर पाता है, बाकी स्टूल के थ्रू 95% हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसमें भी गाजर पकने से नष्ट हो जाता है। अगर आप गाजर को पका करके भी खाते हैं तो जितना बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन डीएक्सएम स्पर्मा के अंदर गाजर से 39 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन से, अगर हम बीटा कैरोटीन बॉडी के अंदर जाएगा तो आपकी आंख की समस्या नहीं होगी, आंख को चश्मा नहीं करने पाएंगे। अगर आप बचपन से इसको किसी खिला रहे हैं तो बच्चे के आंख पर चश्मा नहीं चढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के ऊपर चश्मा नहीं चढ़े, तो आप बचपन से शुरू से ही आप उसको स्पर्मा देना शुरू किए। इट्स अ फूड, ये एक भोजन है, प्रकृति के अंदर दिया गया ये एक भोजन है और वरदान है जी। सुपर फूड बोला गया है, फूड की रानी बोला गया है, न्यूट्रिशन की इसको रानी बोला गया डीएक्सएम स्पर्मा को। और बाजार में अलग से बीटा कैरोटीन बिक रहे हैं, लेकिन डीएक्सएम स्पर्मा के अंदर बीटा कैरोटीन प्राकृतिक तरीके से पाया जाता है जबरदस्त मात्रा में, 40 गुना ज्यादा गाजर से। मतलब स्पर्मा में सब कुछ मिलता है। ऑक्सीजन रेडिकल्स, ये एक ऐसा तत्व जो एंटीऑक्सीडेंट की तुलना में हमारे बॉडी के अंदर दिखाया गया है। चेरी में कितना, ऑरेंज में कितना है, गोजीबेरी में कितना है, स्पर्ना में कितना, ये एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट स्पर्ना के अंदर 61,900 इतना ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर है। किसी के अंदर, पालक में भी नहीं है, आप जो जूस पीते हैं ऑरेंज उसमें भी नहीं, ब्लैकबेरी में भी नहीं है, गोजीबेरी में भी नहीं है। स्पर्ना के अंदर कितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब डीएक्सएम स्पर्ना के अंदर सब कुछ मिलता है। टाइम को देखते हुए थोड़ा सा मुझे फास्ट चलना पड़ेगा। एसिडिक या अम्लीय शरीर का एक प्रमुख कारण, हमारा बॉडी क्या है, एसिडिक।
कि अम्लीय है। अगर आपका बॉडी बहुत थकान महसूस कर रहा है, इसका मतलब सीधा समझिए कि आप एसिडिक आपका बॉडी है। एसिडिक शरीर शुगर से ऊर्जा नहीं बना पाता और इसके स्थान पर शुगर फर्मेंट में लगता है। आपके बॉडी के अंदर जो शुगर आपने लिया, हर बॉडी के अंदर शुगर जाता है, डेली आपके फूड के अंदर शुगर है, जब आपके बॉडी के अंदर वो गया और जब आपका बॉडी एसिडिक होगा तो वो आपको ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब आपका ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वो फर्मेंट होगा। फर्मेंट होगा तो आपके जांघ पर, बॉडी के अंदर जो भी मसल्स है, आप फील करते होंगे कि आपको थकान महसूस हो रहा है, चुभ रहा है। वो क्या है, वो फर्मेंट किया हुआ ऊर्जा, जो फर्मेंट किया हुआ शुगर। एसिडिक शरीर में कचरा बनने व बढ़ने लगता है, जो प्रोटीन, मिनरल और अन्य पोषक तत्वों को अवशोषण को घटाता है। हमारा एसिडिक बॉडी किसी चीज को अवशोषित करने से रोक देता है। हमारे शरीर में एंजाइम, वो हार्मोन बनाने की क्षमता को कमजोर, हमारी बॉडी के अंदर भी पूरा सिस्टम है कि उसको ब्रेक कर देता है, रोक देता है। परिणाम थकान होती है। लंबे समय से हमारे एसिडिक शरीर में जंग लग जाता है। अगर हम लंबे समय तक हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक होगा तो ये हमारे बॉडी को जंग कर देगा या हमारे सेल और टिश्यू को फुरच कर बर्बाद कर देगा। हमारे 1,00,000 किलोमीटर पाइपलाइन, जो हमारा 1,00,000 किलोमीटर पाइपलाइन है बॉडी के अंदर, जान लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके बॉडी के अंदर 1,00,000 किलोमीटर पाइप, खून का पाइप, उस पाइप को नष्ट कर देता है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हर सेल में ऑक्सीजन की जरूरत है। हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और हर माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हीमोग्लोबिन चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए। जरूरत से ज्यादा एसिड हमारे शरीर में से ऑक्सीजन की मात्रा को काफी घटा देता है। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है तो हमारे ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन सोखने की क्षमता को खत्म कर देता है। एसिडिक शरीर हमारे सुपरचार्जर यानी माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान, जो यहाँ पे जो फैक्ट्री है ऊर्जा बनाने की, जो फैक्ट्री है माइटोकॉन्ड्रिया, ये उसको नुकसान पहुंचाता है और सूजन बढ़ने लगता है, हमारे शरीर के अंदर स्वेलिंग होने लगता है, जिसके कारण हमारा सेल पर्याप्त ऊर्जा नहीं बना पाता। हमारे शरीर के अल्कलाइन या क्षारीय मिनरल स्टोर्स को काफी घटा देता है, जैसे हड्डियों में कैल्शियम, मांसपेशियों में मैग्नीशियम, ये खींचने नहीं देता। वर्ल्ड फेमस स्वीडिश न्यूट्रिशन का कहना है, डॉक्टर रेगनर बर्ग का कहना है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, 80% अल्कलाइन चाहिए, 20% एसिडिक भोजन चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, 80% एसिडिक दे रहे हैं, जस्ट उल्टा। चाहिए क्या, दे रहे हैं क्या, 80% अल्कलाइन चाहिए, क्या दे रहे हैं, 80% एसिडिक दे रहे हैं। ये हम अपने बॉडी को दे रहे हैं। क्या, समोसा, पिज्जा, बर्गर, कचौरी, पकौड़ी, ये दे रहे हैं। 20% अल्कलाइन फूड यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये 20% हम दे रहे हैं। हमारे 80% एसिडिक खाना और 20% अल्कलाइन खाना। चाहिए कितना, हमारे बॉडी को 80% क्षारीय भोजन चाहिए, एसिडिक 20%। एक बुक है अल्कलाइज और डाइट, या तो अपने बॉडी को क्षारीय बनाइए या मरिए। रिएक्शन इस पर ना 100% अल्कलाइन ग्रीन फूड है, यहाँ ध्यान देना बार बार, 100% अल्कलाइन ग्रीन फूड है। और इस अल्कलाइन ग्रीन फूड में अगर आप इसको लेते हैं, उसके बाद अगर आप ये भोजन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खाइए। उसके ऊपर से 3 सुबह 3 शाम इस पर ना खा लीजिए, आपके पूरे एसिडिक भोजन को ये पचा करके आपकी बॉडी के अंदर सारे न्यूट्रिशन को ले ले। मतलब डीएक्सएनएस करना के अंदर सब कुछ मिलता है। पोषक तत्वों की तुलना अगर किया जाए तो पोषक तत्वों की तुलना अगर हम 33 किलो सेव से करें, 33 किलो सेव के अंदर जो विटामिन ए मिलता है दोस्त, क्या 33 किलो सेव खाना और पचा पाना संभव है? नहीं। जब 33 किलो सेव खाना और पचा पाना संभव नहीं है, लेकिन डीएक्सएनएस पा लेना, अगर आप मात्र 6 कैप्सूल खाते हैं तो 6 कैप्सूल के अंदर जो 33 किलो सेव के अंदर विटामिन वो आपको करना के 6 कैप्सूल से मिलती और गाजर से 39 गुना। कितना पावरफुल हमारा प्रोडक्ट है।